गणेश चतुर्थी आने वाली है। इसी को लेकर कुछ महीनों पहले से ही गणेश जी की आकर्षक और सुंदर मूर्तियां बनना तैयार हो गई है। इस वक्त हम इंदौर के भिक्षुक पुनर्वास एवं विकास केंद्र में मौजूद है, जहां पर भिक्षुकों को रेस्क्यू कर लाया जाता है। हम यहाँ की कर्ता धर्ता रूपाली मैम से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कब से मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गई थी और ये भिक्षुक इसको किस तरीके से बना रहे हैं। लगभग 1.5 माह पूर्व से हमने ये मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया था और लगभग 27 हमारे भिक्षुक पुनर्वास केंद्र के हितग्राही, जिनमें मानसिक विक्षिप्त अवस्था से ठीक हुए लोग भी हैं और नशे से दूर किए गए लोग भी हैं, उनके द्वारा लगातार 1.5 महीनों से यह कार्य किया जा रहा है और सुंदर गणेश प्रतिमा का रूप गढ़ा जा रहा है। अब तक कितनी मूर्तियां बनाई जा चुकी है और कितने ऑर्डर भी आ चुके हैं आपको? देखिए, सर्वप्रथम पहले तो इनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को देखते हुए मैंने सिर्फ 2100 गणेश जी निर्माण का लक्ष्य रखा था, जो लगभग 4 दिन में ही पूरा हो गया। और इनकी फिनिशिंग और बहुत ही सुंदर इनकी कारीगरी देखते हुए फिर मुझे लगा कि इसको लक्ष्य और बढ़ाना चाहिए, तो मैंने 5100 गणेश जी का लक्ष्य रखा। लेकिन तुरंत ही मुझे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और जब तक मेरे 5100 गणेश जी बने तब तक मेरे पास लगभग 2500 गणेश जी का ऑर्डर आ चुका था। तो फिर मैंने अपना अगला लक्ष्य 7100 गणेश जी का पूरा किया और मेरे पास अभी लगभग 5000 से ज़्यादा गणेश जी का ऑर्डर आ चुका है। इनको बनाने में कितना खर्चा आपका लगा है और कितनी कमाई होगी इनसे? देखिए, लगभग कमाई की बात करें तो 18 लाख के आसपास ये गणेश जी बिकने चाहिए, जो रेट हमने तय किए हैं। और 7 से 8 लाख रुपया लगभग अभी तक लग चुका है इसमें, जितना खर्च आया है, क्योंकि हमें 4 गौशालाओं से गोबर तो हमें दान में मिल गया, लेकिन लाना ले जाना जो कार्य है वो संस्था के द्वारा ही किया गया। और गोबर लाकर प्रतिदिन हमें 150 से 200 किलो गोबर मिलता था। हमने उसके कंडे बनाए, सुखाए, उसको फिर पल्वराइजर में पीस कर पाउडर बनाया और इसके मसाले में भी हम सभी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने दूब मिलाई है, जैसा कि हम जानते हैं गणेश जी को दूब बहुत पसंद है। हमने गोबर के साथ साथ गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया है और इमली के बीज का पाउडर हमने बाइंडर के तौर पर उपयोग में लाया है। साथ ही हमने इसमें देसी गाय के घी के छींटे भी हमने दिए हैं और दूध का भी हमने इस्तेमाल किया, ताकि हम पंचगव्य के रूप में गणेश जी बना सकें। और जब जनता इसकी पूजन करेगी, इस गणेश जी की पूजा करेगी, तो उन्हें सुखद और सफलतम परिणाम जरूर प्राप्त होगा। गणेश जी की मूर्ति के अलावा और क्या क्या आप लोग बना रहे हैं? जैसा कि हम लोगों की यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो थोड़ा विकलांग दिव्यांग श्रेणी में आती हैं या फिर किसी डिप्रेशन की शिकार रही है, ज़्यादा उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता काम करने की नहीं रही, तो हमने गणेश जी की मोतियों की माला भी उनसे निर्मित करवाई है। साथ साथ कपूर की गोलियां भी बनाई जा रही हैं, अगरबत्ती भी यहीं बन रही है और अगरबत्ती स्टैंड जो भी गोबर का ही है वो भी यहीं बनाया जा रहा है। तो इस तरह से कंप्लीट पैकेज बनाया गया है, ताकि सभी लगभग एक तरह का सामान एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। आपके पास ऑर्डर आए हैं, उसके अलावा आप दुकान लगाने की भी इंदौर शहर में बात कर रहे हैं। जैसे गणेश जी की जो दुकानें लगती हैं, जहाँ पर गणेश मूर्तियाँ विक्रय होती हैं, सोच रहे हैं कि एक दुकान हमें भी मिल जाए, चाहे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से या जिला प्रशासन नगर निगम के सहयोग से। तो फिर हम इन हितग्राहियों की एक दुकान ज़रूर लगवाएंगे, ताकि लोगों का भी रुझान हो, उन्हें भी समझ में आए कि हमारा इंदौर शहर भिक्षावृत्ति मुक्त हुआ है, तो कैसे हुआ है कि इनका पुनर्वास सही दिशा में हुआ है। ये मूर्तियां कलाकार नहीं, भिक्षुक बना रहे हैं। एक सकारात्मक प्रभाव हमारे देश की ओर ये संदेश के तौर पर जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप और हम सब लोग बड़े हुए जहाँ पर भिक्षावृत्ति में शामिल हमने हज़ारों लाखों लोगों को देखा है, कभी हमने उनके पुनर्वास के बारे में नहीं सोचा। मगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान की नींव रखी है और उसमें हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमारा इंदौर शहर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित हुआ और आज भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर भी है। तो पुनर्वास की जो गाथा लिखी गई वो ऐसे लिखी गई कि जो शनि कमंडल लेकर चलने वाले लोग हैं या मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, बीमार असहाय लोग हैं या बेरोजगार
बेरोजगार लोग हैं, आदतन भिक्षावृत्ति में शामिल लोग हैं, उनका पुनर्वास करना। पुनर्वास तभी किया जा सकता है जब उनको हम किसी रोजगार पर बिठाएं, उनकी भीख मांगने की मानसिकता और आदत को दूर करें, और हम इसमें सफल हुए। लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को हम भिक्षावृत्ति से दूर करके रोजगार से जोड़ चुके हैं। और भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने में संस्था प्रवेश का भी योगदान रहा, और संस्था प्रवेश की टीम ने जिस अथक प्रयास को किया है उससे संभवतः ये है कि भारत के अन्य शहर भी इस तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर के मॉडल को लेकर वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी इसका अध्ययन किया है 3 दिन रुककर, और पीएमओ को रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें भारत के 100 शहर चिन्हित हुए जो अब इस पुनर्वास कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे भिक्षुकों के अंदर भी परिवर्तन आ रहा हो, सकारात्मक प्रभाव और एक धर्म की ओर आकर्षित। देखिए, जिस तरह से मेरे यहाँ पर पुनर्वास होता है तो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर पुनर्वासित हो रहे हैं, और तो वही काम सभी धर्म के लोग भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ अब्दुल मजीद है जो गणेश प्रतिमा बना रहा है, और बहुत ही अच्छा उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन भी है, क्योंकि गोबर का हम जानते ही हैं कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, और उसके अंदर जो लक्ष्मी का वास है, उसके अंदर जो सकारात्मक गोबर के अंदर ऊर्जा होती है वो इनके अंदर प्रवाहित होती है। तो इनके बदलाव को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बहुत ही सकारात्मक हो गए हैं। इनके अंदर जो हिंसक प्रवृत्ति थी, इनके अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति थी, वो भी दूर हो गई है। ये बहुत ही शांत स्वभाव से, बहुत ही तन्मयता के साथ में गोबर की इको फ्रेंडली गणेशा निर्माण कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मेम से हमने बात की, मेम ने गणेश मूर्तियों के बारे में हमें पूरी डिटेल में बताया कि किस तरीके से मूर्तियां बनाई जा रही है, वो भी किसी कलाकार के द्वारा नहीं, इंदौर के भिक्षुकों के द्वारा। भिक्षा मुक्त इंदौर शहर बन चुका है। अब कहीं पर भी आपको भिक्षुक नहीं दिखाई देते हैं। मेम की इतनी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अथक प्रयासों के द्वारा इस सफलता को हासिल किया है हमारे देश ने। इंदौर से आजाद बोल के लिए मैं अर्शी सिंह।